एक्मे थ्रेड में हमारा क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। ड्रा द प्रोफाइल स्केच ऑफ ए एक्मे थ्रेड वेन पिच इज 30 mm। यानी एक्मे थ्रेड बनानी है जिसकी पिच है 30 mm। चूंकि हम लोगों को एक्मे थ्रेड बनानी है तो एक्मे थ्रेड की हमें यहाँ पिच दी गई है P इजिकल 30 mm। इसके बाद एक्मे थ्रेड का जो दांता होता है उस दांते की चौड़ाई T इजिकल टू हमारी होती है 0.3707 P। तो यहाँ पर P की वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू में थोड़ी याद नहीं रहती है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि 1/3 ऑफ P की पिच का 1/3 है। तो ये T हमारा क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बीच में है और P कितना है 30। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 mm। यानी पिच हमारी 30 है, दांत की चौड़ाई हमारी 10 mm है। उसके बाद हमारी जो चूड़ी होती है उसकी गहराई D, डेप्थ इजिकल टू यहाँ पर होता है पिच का हाफ और प्लस 0.25 इसमें और ऐड कर देते हैं। पिच का हाफ हमारा कितना होगा 30 का हाफ हो गया 15 और 0.25 और ऐड कर दिया। जब 15 में हमारा ये 0.25 ऐड हो गया तो ये 15.25 वैल्यू इसकी आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों को एक्मे थ्रेड बनानी है तो एक्मे थ्रेड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद चूंकि इस थ्रेड का कोण हमारा 29 डिग्री होता है, थीटा इजिकल टू 29 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं 29 डिग्री के यहाँ पर कोण डालेंगे। यहाँ पर एक निशान हम लोग लगा लेते हैं और इस निशान पर सेट स्क्वायर को इसको सेट कर देते हैं प्रोडक्टर को। ये हमारा 90 पर निशान हो गया। 90 की इधर हम लोग 20 mm है तो 14.5 लेना है तो 15 mm हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये 9 के बाद ये 10 हमारा हो गया डिग्री और ये 15 डिग्री हो गया। इधर भी 90 की इधर ये 80 10 डिग्री और ये 5 ये हमारा हो गया 15 डिग्री। तो ये लाइनें हम लोग खींच लेते हैं। नाइन्टी वाली लाइन ये हमारी सेंटर लाइन बना देंगे इसको। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। ये वर्क सारा हल्का रहेगा। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। इसके बाद हम लोग एक और 29 डिग्री का यानी 15 डिग्री का एंगल डालेंगे। पिच हमारी इसकी है 30 mm। तो 30 mm का यहाँ मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमारा 30 mm हो गया। तो यहाँ पर ये 30 mm का निशान लगा दिया, फिर 30 का लगा दिया, फिर 30 का लगा दिया, फिर 30 का, 1 2 3 4 और ये 5, 3 से एबव निशान हमें हम लगाने हैं। यहाँ पर यानी इस सेकंड वाले पॉइंट पर इसको फिर से सेट करना है। इस चांदे को सेट करने के बाद ये हमारा 90 डिग्री है और 90 के 15 डिग्री इधर यानी 80 और ये 15 डिग्री का ये निशान लग गया। तो ये हमारा 30 का हो गया। इधर भी 90 के बाद ये 100 और ये 105 यानी 15, इन दोनों के बीच एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। हालांकि 29 का बनना है तो 1 डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेजरमेंट हमारा साफ सुथरा हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है जो अभी लगाया था। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सेट स्क्वायर को इस बेस लाइन पर सेट कर लिया इस तरीके से। इसके साइड में ये स्केल लगा दिया, इसको ऊपर बढ़ाया, ये जो पॉइंट हमारा था बीच वाला इस पॉइंट से मैच कर लिया। उसके बाद ये लाइन हम लोगों ने खींच दी।
ये सारा वर्क एच या 2H पेंसिल से हमें करना है। ये लाइन के बाद जो 30 mm हम लोगों ने इसमें भर रखा है, ये 30 mm, यही 30 mm का निशान हम लोगों ने देखिए यहाँ से लगाया, ये 30, फिर यहाँ से लगाया तो ये 30, फिर यहाँ से लगाया तो ये 30 mm, फिर यहाँ से लगा दिया 30 mm, फिर यहीं डिस्टेंस पर ये लगा दिया। तो बिना काउंटिंग किए ये ऊपर निशान लगा लिए और नीचे निशान लगा लिए। अब यहाँ पर साफ सुथरा हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट हमारा इससे मैच करेगा, इससे मैच करा दिया। ये पॉइंट हमारा इससे मैच करेगा, इससे मैच करा दिया। ये पॉइंट इससे मैच करेगा, ये पॉइंट हमारा इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा और ये इससे। काउंटिंग कर लेते हैं थ्रेड की, 1 2 3 4 5। ये भी मैच करा सकते हैं। कम से कम ये 3 थ्रेड तो हमें बनानी है। उसके बाद हमारी जो थ्रेड की डेप्थ है, डेप्थ हमारी है 15.25 और जो हमारा टी है यानी दांते की चौड़ाई वो हमारी कितनी है 10 mm। तो हम लोगों को यहाँ पर 10 mm सेट करना है। जैसे ये पहला दांता है, स्केल में ये दिख रहा होगा 10 mm की डिस्टेंस यहाँ पर हम लोगों ने अंदाजे से सेट कर ली। ये गैपिंग बराबर आए तो ये निशान हमारा 10 mm का ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को बेस लाइन पर सेट कर लिया। ये जो डिस्टेंस आई है 10 mm वाली, इन सारे पॉइंटों को हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर लिया। ये डार्क हो गया, ये दूसरा पॉइंट डार्क हो गया, ये तीसरा डार्क हो गया, ये चौथा डार्क हो गया और ये पांचवें को कम डार्क किया या पांचवा भी डार्क कर दिया। उसके बाद इसकी गहराई हमारी कितनी है, तो ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये मेजरमेंट के लिए हम लोग यहाँ तक ले लेते हैं। क्योंकि गहराई हमारी जो डी इज इक्वल टू हमारी कितनी 15.25, तो 15.25 का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारा 10 हो गया, ये 15 से कुछ एवब ले लेना है जो 0.25 का काम करेगा। फिर से हमें सेट स्क्वायर को बेस लाइन पर सेट कर लेना है और इस वाले पॉइंट से हमें इन बीच वाले पॉइंटों को डार्क करना है। इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क। अब इसके बाद बीच का पॉइंट होगा तो उसको कम डार्क कर दिया। ठीक इसी तरीके से इसके बाद ये वाला पॉइंट होगा तो इसको हाफ तक डार्क कर दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लेना है। तो ये मिला देते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन हमारा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच के इसका सेक्शनिंग दिखा देंगे और यहाँ पर 30 डिग्री पर लाइनें हम लोग डाल देते हैं। इसको इस तरीके से सेट कर लिया। और ये सारी लाइनें 30 डिग्री पर यहाँ डाल देते हैं। ये हेजिंग लाइन सारी डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इनको इरेज कर देते हैं। इन एक्स्ट्रा लाइनों को उतना इरेज करना है कुछ ये हमें दिखती रहें लाइनें। अब इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है हमारा 29 डिग्री। हालांकि हम लोगों ने 30 डाला है लेकिन इतना कोई नाप नहीं रहा है और लाइनें हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कम करके खींचा है तो हमारा 29 डिग्री ही नपेगा। इसके बाद इसकी पिच दिखा देते हैं हम लोग।
ये हमारी पिच हो गई 30 mm। उसके बाद डेप्थ इसकी दिखा देते हैं, डेप्थ यहाँ दिखा देते हैं लास्ट में। तो ये हमारा एक्मे थ्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो गया।